नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी कार मिलने, उसके बाद मनसुख हिरेन की हत्या, फिर पुलिस कमिश्नर रहे परमवीर सिंह की चिट्ठी से अभी वहां की राजनीति में भूचाल आया ही था कि एक और अधिकारी ने वहां के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लेटर बम फोड़ दिया है। इनसे मिलिए, ये है औरंगाबाद के सीनियर जेल सुपरिटेंडेंट रहे और अब पुणे के सीनियर जेल सुपरिटेंडेंट, वर्तमान में सस्पेंडेड हीरालाल यादव। इनका कहना है कि अनिल देशमुख ने उनका इतना उत्पीड़न किया है कि अब जीने की इच्छा खत्म हो गई है, लिहाजा राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाज़त दे। और इस बाबत उन्होंने राष्ट्रपति को और चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी भी लिख दी है। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। नमस्ते, मैं हीरालाल यादव, सीनियर जेल सुपरिटेंडेंट औरंगाबाद सेंट्रल प्रिजन। 8/5/2020 को गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन निकला था। इमरजेंसी पैरोल पे 337 कैदी लोगों को मैंने जो पात्र है उनको रिहा किया। जो इस कैटेगरी में नहीं बैठते, जो अपात्र है, उनको मैंने जेल से नहीं रिहा किया। उसके बाद मेरी औरंगाबाद सेंट्रल जेल से पुणे के एडिशनल डीजी ऑफिस में मेरी ट्रांसफ़र हुई। 9 महीने के बाद वहाँ के जो गैंगरेप वाले, पास्को वाले, बलात्कार वाले, फरार, फांसी वाले, ये कैदी लोगों ने एक साजिश की और साजिश के तहत उन्हें उकसाने का काम वहाँ के जेलर गोसावी और ताइडे, इन्होंने उनको भड़काया और वो प्रिजनर लोगों ने कंप्लेंट की। उस कंप्लेंट के तहत होम डिपार्टमेंट ने मुझे रात के 10:30 बजे 22 फरवरी को सस्पेंड किया। कंप्लेंट की पूछताछ करनी चाहिए, मुझे पूछना चाहिए, एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए, रजिस्टर देखने चाहिए, सीसीटीवी फुटेज देखने चाहिए, नेचुरल जस्टिस फॉलो होना चाहिए, मेरी सुनवाई होनी चाहिए, मुझे पूछना चाहिए। मुझे पूछा तक नहीं है उन्होंने, और तुरंत मुझे सस्पेंड किया, जाति की अन्याय किया। मुझे मेरे रिटायरमेंट में सिर्फ 2.5 महीने बाकी बचे हैं, तो मैं एक जीने का मेरा जो अधिकार इन्होंने छीन के लिया है, अच्छे जीने का, तो इसीलिए मैं राष्ट्रपति महोदय और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इन्हें एक खत लिखा हूँ, इच्छा मरण मैंने मांगा है। तो मुझे न्याय चाहिए और ये न्याय इस गवर्नमेंट नहीं दे रही, इसीलिए मैं इच्छा मरण चाहता हूँ। थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना, हीरालाल यादव पूरी कहानी बता रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना के दौर में कहा गया कि आप जो अपराधी हैं या आरोपी हैं उनको छोड़िए, पैरोल पे बाहर जाने दीजिए, क्योंकि कोरोना होने का खतरा है। लिहाजा हर कैदी का एक रिपोर्ट कार्ड बना, उसमें इन्होंने औरंगाबाद में रहते हुए जो रेपिस्ट थे, जो हत्यारे थे या जो गंभीर अपराध में आरोपी थे, उनको पैरोल पे नहीं छोड़ा। इनका कसूर ये था। इसी बीच में इनका औरंगाबाद से ट्रांसफ़र हो जाता है पुणे, और वहाँ जाने के बाद जैसा कि इन्होंने वीडियो में भी कहा है कि जो इनके जगह पे अधिकारी आए या और जो जेल के अधिकारी हैं, उन्होंने कैदियों को भड़काया, इनके खिलाफ एक चिट्ठी लिखवाई गई और उस चिट्ठी के आधार पे गृह मंत्री और गृह सचिव ने बिना पूछे 22 फरवरी की आधी रात को इनको सस्पेंड कर दिया। जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि किसी को भी सस्पेंड करने से पहले नोटिस जारी करके उसका जवाब जरूर पूछेंगे, उसका पक्ष जरूर जानेंगे, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं किया गया। जब इन्हें पता चला तो इन्होंने गृह मंत्री और गृह सचिव से मिलने की कोशिश की। गृह मंत्री से तो मुलाकात नहीं हो पाई, गृह सचिव ने सिर्फ 2 मिनट का इनको टाइम दिया और सुना भी ठीक से नहीं, वहाँ से टरका दिया। तो आप कह रहे हैं कि मेरे रिटायरमेंट में सिर्फ 2.5 महीने बचे हैं, मैं किसके यहाँ गुहार लगाऊं। लिहाजा राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश उन्हें मरने की इजाज़त दें। देखते हैं इसके बाद क्या होता है, क्या वो इजाज़त देते हैं। वो इजाज़त तो दे नहीं पाएंगे, ये तो एक तरीका होता है न्याय मांगने का। और अनिल देशमुख इनके केस में क्या करते हैं, क्या इस अधिकारी को न्याय मिलेगा, क्योंकि इनके रिटायरमेंट में महज 2.5 महीने बचे हैं। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें